नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका ये सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आई आज बात करने वाला हूँ मैं इस महीने अर्थात आने वाले महीने की। अभी तो सितंबर ही चल रहा है, लेकिन आने वाले महीने की अब शुरू से ही बनाना पड़ता है। 12 राशियाँ हैं तो 12 दिन तो लग ही जाते हैं। तो मैं आने वाले महीने की अर्थात अक्टूबर माह की बात करूंगा कि मेष लग्न वालों का ये महीना कैसा बीतेगा, उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। दरअसल मैं जनरली बनाता नहीं हूँ वीडियो हर महीने का, अर्थात गोचर के ग्रहों का, क्योंकि सत्यता मुझे पता है, लेकिन फिर भी गोचर के भी ग्रह जब परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं, कई बार ज़्यादा बदल जाते हैं, तो प्रभाव तो अवश्य देते हैं, लेकिन वो बहुत कम देते हैं। दशाएं अंतरदशाएं जो आपकी कुंडली में, ओरिजिनल कुंडली में, अर्थात जो आपकी जन्मांक है, अर्थात जन्म की कुंडली है, उस पर जो प्रभाव रहता है उस पर ज़्यादा विशेष पड़ता है। फिर भी गोचर से प्रभाव अवश्य आता है। अभी इस महीने आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मेरी बात जितनी भी है ध्यान से सुनिएगा, कुछ न कुछ तो अवश्य प्रभाव पड़ेगा जितना मैं कहूँगा, क्योंकि ग्रह कई बदलने वाले हैं। तो आइए उस पर आगे चर्चा करूं। उसके पहले छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूं आप लोगों से कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती। तो आइए बात करते हैं अक्टूबर माह 2023 की मेष लग्न के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, पहले तो मैं आपको शुरू में ही सब बता देता हूँ, फिर ओवरऑल कंक्लूजन दे दूंगा कि ये माह आपके लिए कैसा व्यतीत होने वाला है। तो देखिए, आपके 1 तारीख को 1 अक्टूबर 2023 को ग्रह गोचर जो है उनकी मैं पोजीशन बता देता हूँ। आपके लग्न में ही मेष राशि में, अर्थात मेष लग्न में, मैं ये लग्न से कह रहा हूँ, मैं ये भी क्लियर करता चलता हूँ, राशि जिनकी है वो भी देख सकते हैं, लेकिन जैसा कहा कि लग्न पहले प्रभावशाली होता है, फिर राशि। तो उस पर भी मैं आगे क्लियर करके चर्चा कर दूंगा, क्योंकि वो कहाँ प्रभाव देगा, कैसे देगा, वो आप समझ लीजिए। अर्थात मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप समझ भी जाएंगे। तो पहले आइए ग्रह गोचर गिन देता हूँ 1 तारीख को कहाँ आएंगे, उसके बाद कौन से ग्रह कहाँ बदलेंगे, उस पर चर्चा करके आगे मैं पूरा माह का कैसा बीतेगा उस पर मैं बात कर दूंगा। तो देखिए, अभी 1 तारीख को आपका मेष लग्न में ही गुरु, राहु और उसी दिन चंद्रमा भी वहीं रहेगा। उसके बाद कर्क राशि में शुक्र रहेगा और सिंह राशि में बुध रहेगा और कन्या राशि में 6ठे स्थान पे मंगल और सूर्य रहेगा। सप्तम में केतु रहेगा और कुंभ राशि 11वें स्थान पे आपका शनि रहेगा, जिसमें कि गुरु और शनि वक्री चल रहे हैं, जो पूरे माह रहेंगे। अब आइए ग्रह तो बदलते भी हैं। तो गोचर के प्रभाव जो आपको मिलते हैं वो क्या विशेष रूप से कहाँ से मिलते हैं, चलिए अभी कौन से ग्रह आपकी जल्दी बदलने वाले हैं वो भी बता देता हूँ, ताकि आगे जो मैं कहूँ आपको समझने में आसानी हो। देखिए, सबसे पहले तो आपका लग्नेश ही बदलेगा। मंगल आपका लग्न का मालिक है, अभी वो 6ठे स्थान पर चल रहा है कन्या राशि में सितंबर तक, और वो 3 अक्टूबर को ही बदल जाएगा। तो शुरुआत में ही चेंज हो जाएगा, तो पूरे अक्टूबर तो वहीं रहेगा। बाद में आपको 3 अक्टूबर को आपका लग्नेश बदल गया, 2 अक्टूबर को ही बुध बदल जाएगा, और 3 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को रात में कह लीजिए शुक्र भी बदल जाएगा। तो ये 3 ग्रह तो आपके बदल जाएंगे 3 अक्टूबर तक, मंगल, शुक्र और बुध। तो मंगल आपका कहाँ चल रहा है, कन्या राशि में 6ठे स्थान पे, तो बदल के कहाँ जाएगा, सप्तम स्थान पे तुला राशि में। और आपका गुरु राहु पहले से ही बैठा है, चंद्रमा 2 दिन के लिए रहेगा, अर्थात 1 और 2 अक्टूबर को रहेगा, 3 अक्टूबर को भी बदल जाएगा चंद्रमा भी। लेकिन चंद्रमा का मैं विशेष रूप से अलग से बात करूंगा, वो क्योंकि 2.25 दिन में बदल जाता है और आपके सुख स्थान का स्वामी है।
अब उसके बाद मध्य में कौन सा ग्रह बदलेगा? आपका सूर्य बदलेगा। सूर्य आपके पंचम स्थान का स्वामी है, तो वो बदलेगा। तो अभी कहाँ चल रहा है? वो भी चल रहा है आपके छठे स्थान पे, लेकिन वो कब बदलेगा? 17 अक्टूबर को, वो मध्य में। तो ये आपके महीने भर के ग्रह गोचर की स्थितियां रहेगी। अभी परिणाम क्या देखें? देखिए, परिणाम का तो विषय ये है कि आपका जो लग्न है, अर्थात मेष लग्न आपका है, वहीं पहले से देखिए राहु चल रहा है 1.5 साल से। तो पीछे से आप किसी न किसी एलिगेशन से परेशान होंगे। अगर नहीं लगा है तो सुखी आदमी है, लेकिन कुछ लोगों को अवश्य कोई ना कोई एलिगेशन, कोई ना कोई इल्ज़ाम, या जो भी कह लीजिए आप, एलिगेशन ही हुआ, इल्ज़ाम हुआ, या उसको और एक सरल भाषा में क्या बोलते हैं, आ, कोई ना कोई आपके ऊपर आरोप, या जो भी बुराइयों से संबंध मामला ही रहा होगा। तो राहु 1.5 साल से वहाँ, अक्टूबर तो नहीं रहेगा, नवंबर बदले, लेकिन अब वीक हो गया है। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ आपकी अवश्य सुधरी होंगी जब अप्रैल में गुरु भी वहाँ आया होगा, तो अवश्य थोड़ा सा आपको राहत दी होगी। ये तो थोड़ी सी बात पीछे की मैंने कर दी, जो पीछे चला आ रहा मामला। अब आइए आपका अक्टूबर माह कैसा बीतेगा। देखिए, अक्टूबर माह भी आपका, अभी मंगल की पहले बात कर लेते हैं। तो गोचर में जो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली ग्रह हो जाते हैं वो कौन कौन होते हैं, किनका किनका प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब 3 तो बड़े प्लेनेट हैं, राहु केतु, एक ही बात, उनको राहु केतु बोलते हैं, तो उनको छाया ग्रह बोलते हैं। और गुरु 12 महीने बदलता है, राहु केतु 18 महीने बदलते हैं, और शनि बदलता है। तो ये गोचर में अवश्य मनुष्य के जीवन में ज़्यादा प्रभावशाली होते, क्योंकि एक जगह रुकते हैं। बाकी प्लैनेट जितने भी हैं वो बहुत तेज़ी से बदलते हैं, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में बदलता है। तो चंद्रमा जो है आपका कुंडली में सुख स्थान का स्वामी है, और किसी भी कुंडली में 12 के 12 लग्नों में या 12 के 12 राशियों में चंद्रमा सबके मन का कारक तो अवश्य है, ये तो एकदम निश्चित है। तो अब प्रभाव क्या देगा, बात आइए अब कंक्लूजन के कर लेते हैं ओवरऑल आपके। देखिए, मंगल आपका बदल के 3 तारीख को छठे स्थान से 7वें स्थान पर आ जाए, तुला राशि, और राहु पहले से ही बैठा है। अब वो वीक अवश्य हो गया है, तो मंगल की दृष्टि गुरु की दृष्टि पाके मंगल थोड़ा बलवान होगा, लेकिन राहु भी दृष्टि देगा मंगल, तो अच्छी बात नहीं है वो, अभी मैं बता रहा हूँ। मतभेद अपने बॉस से रहेंगे आपके, विशेष रूप से 17 अक्टूबर के बाद। तो उन स्थितियों को थोड़ा संभालिएगा। पारिवारिक मतभेद भी रह सकते हैं, और कारण क्या है कि देखिए, अब सूर्य भी वहीं आ जाएगा नीच का होके सप्तम भाव में 17 अक्टूबर को। तो उसके बाद थोड़ी स्थितियाँ ज़्यादा खराब होगी आपकी, पारिवारिक और कहाँ पर, जहाँ आपका वर्क प्लेस, दोनों जगह। कुल देके आपका जो लग्नेश है, देखिए मैंने क्या कहा, लग्नेश, हाँ नहीं कहा तो कह देता हूँ, शायद नहीं बताया, जन्म तक रह गया मैं कई बार हो जाता है। देखिए, आपके गोचर में आपका लग्नेश चंद्रमा कर्मेश विशेष रूप से प्रभावशाली हो जाते हैं। तो कर्मेश आपका कौन है? शनि है। वो आपका 11वें चल रहा, अच्छा है, मगर उसकी दृष्टि तो अच्छी नहीं होती। वो भी तीसरी दृष्टि से आपके लग्न को देखता है, नीच दृष्टि से, पीछे कई महीनों से देख रहा है, वही है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कुछ एलिगेशन वगैरह लगे होंगे जो या कंटिन्यूटी में होंगे, सबको नहीं लगे होंगे। वही मैंने कहा ना, अब जिनकी दशा अंतरदशा राहु की शनि की चल रही होगी उनको थोड़ा प्रभाव ज़्यादा दे रहा होगा, और जिनकी नहीं चल रही वो शायद बच भी गए होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो अवश्य दिया होगा। उलझनों का समय पीछे भी रहा है, और ये महीना भी रहेगा, मैं बता दूं बात साफ। तो एक काम कीजिएगा, उसका देखिए उपाय एक ही है। उपाय बहुत लोग पूछते हैं, मैं कुछ नहीं देता, उपाय आपकी कुंडली है। उपाय क्या है? आपका लग्न का मालिक लग्न को देखता है, और वो क्रोधी भी होता है, अग्नि तत्व को देखता है। अब बाद में 17 अक्टूबर सूर्य भी आ जाएगा तो वो भी राजा होता है, तो सुनेंगे नहीं किसी की। मगर आपके कर्म स्थान का स्वामी अर्थात आपका बॉस शनि आपकी कुंडली में,
तो सुननी तो पड़ेगी। और 11वें स्थान पे होकर वक्री भी है, तो बचाएगा भी। कर्म स्थान पे भी प्रभाव डालता है वक्री के, पीछे के भी घर को, तो वो बचाएगा बस। आप अगर अच्छे इंसान हैं, आपने सही पीछे काम किया है, तो न्याय भी आपके साथ करेगा। मगर राहु तो राहु होता है। अब गुरु वहीं बैठा है तो भी सपोर्टर होगा। कुल दे के कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ज़्यादा उलझनों में इस महीने में नहीं पड़ेंगे तो ये महीना सरलता से निकल जाएगा। अगर क्रोधवश या चतुराईवश, दोनों बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझिए मंगल से क्रोध देता है। मंगल तार्किक भी है और चतुराई भी रखता है। बाकी शुक्र और बुध इतना प्रभाव नहीं देंगे, लेकिन शुक्र बुध भी आपका अब छठे आ जाएगा 2 तारीख को। चलिए, प्रभावशाली 3 अक्टूबर से हो जाएगा। तो शुरुआत के महीने में ही आपके 3 ग्रह बदले। आपका लग्नेश जो छठे चल रहा था, पहले भी वो लग्न में दृष्टि दे रहा था, तो वो अलग चीज़ थी, क्योंकि राहु नहीं देख रहा था। अब वो सप्तम में आ जाएगा तो राहु भी देखेगा, अर्थात खलल ज़्यादा होगा लाइफ में। तो खलल क्या होता है? विरोधाभास स्थितियां पैदा हो जाती हैं। आप समझे बात को? विरोधाभास स्थितियां पैदा हो जाती हैं। किसी से उलझेंगे तो वो भी उलझेगा, आप भी उलझेंगे। तो बेहतर ये है, मैं सलाह दूंगा इस महीने मेष लगन वालों को वो कोशिश करें कि जो स्थिति जैसे यथास्थिति चल रही उसको ऐसे चला ले। थोड़ा सा अगर कहीं समझौते की आवश्यकता पड़े तो आप अवश्य कर लें, तो महीना शांति से बीत जाएगा, वरना उलझनों का समस्या करेगा। क्योंकि देखिए, आपका लग्न और सप्तम और लग्नेश और सूर्य पंचम और कर्मेश सब एक दूसरे को कहीं न कहीं प्रभावित कर रहे हैं। अब उसमें आप गुरु के ज्ञान का लाभ उठाइए। गुरु आपका बहुत अच्छा बैठा है लग्न में, वो 12वें स्थान का भी स्वामी है, मगर अपने से दूसरा है, और भाग्य स्थान का स्वामी अर्थात 9वें स्थान का स्वामी होकर लग्न में बैठा है। तो उसने पीछे अप्रैल में जब आया होगा तो थोड़ी स्थितियां भी आपकी ठीक की, तो उसका लाभ लिया, अर्थात विवेक और समझदारी से काम लेकर महीने को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। और अगले महीने जब नवंबर में चीज़ें बदलेंगी, तब राहु वगैरह भी बदलेंगे, तो फिर मैं उस पर आके बात करूँगा। ये महीने में सिंपल और सरल तरीके से बात कह रहा हूँ। उलझन का समय है, बेहतर है मत उलझिए, शांति से। देखिए, लोग मीठी मीठी बातें करके बात तो कह देते हैं, और उसमें भी कब कब पीड़ा ज़्यादा होगी भी बता देता हूँ। जब भी चंद्रमा आपका पहला 1 तारीख और 2 तारीख को भी बचिएगा, चंद्रमा राहु के साथ ही है और शनि की दृष्टि है, सुख में खलल। तो चंद्रमा जब भी राहु शनि से पीड़ित होगा, उन दिनों को आप देख लीजिएगा। उन दिनों आप बेहतर है कि किसी से उलझने से बचें, विशेष रूप से अपने सीनियर से। अब सीनियर ऑफिस में है तो बॉस हुआ, घर परिवार में भी कोई और हुआ तो बड़ा बुजुर्ग हुआ, और सप्तम स्थान की स्थिति भी ठीक नहीं, तो लाइफ पार्टनर से भी उलझी मत। सरलता से 1 महीने की बात है, काट लीजिए। अगले महीने में आता हूँ तो नवंबर की बात मैं बताऊँगा। तो जाते जाते अब आज्ञा दीजिए, और जाते जाते फिर से प्रार्थना। हाँ, मैं फिर से जाते जाते बोल दे रहा हूँ आपको, उलझने का समय नहीं है मेष लगन वालों को ये महीना। तो जाते जाते फिर से प्रार्थना कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आई मिलते हैं अगले माह के लिए। बाकी तो मेष लगन पे कुछ ना कुछ और विषय वस्तु लेकर आता ही रहता हूँ, और मैंने पहले ही शुरुआत में कह दिया मैं बनाता नहीं हूँ गोचर की वीडियो, लेकिन बहुत लोगों को सब रिक्वेस्ट आने लगा हर लगन वालों का। अब देखिए, इस महीने से कोशिश की कर, तो मैं ये 2 महीने पीछे से भी रहा हूँ, लेकिन सब लगन का नहीं बन पाया। देखता हूँ इस लग्न में अभी जल्दी कोशिश की तो शायद सारे लगनों का मैं बना पाऊँगा महीने का वीडियो, अर्थात गोचर का वीडियो महीने का। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर अगले वीडियो में। तब तक लिए आगे दिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। नमस्कार।